देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है द थ्री एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर 76 डिग्री, 54 डिग्री एंड 108 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। ओके, यहाँ पे क्या गिवन है, एक क्वाड्रिलेटरल्स है जिसमें 4 एंगल होते हैं, जिसके 3 एंगल यहाँ पे गिवन है और फोर्थ वाला एंगल हमें फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। ओके, क्या लिखेंगे सबसे पहले तो जो फोर्थ एंगल हमें फाइंड करना है उसे हम एक्स मान के बना सकते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे लेट द फोर्थ, जो भी एंगल फाइंड करना है वो लिखते हैं। ओके, लेट द फोर्थ एंगल बी एक्स। क्या मान लिया हमने, फोर्थ एंगल को एक्स मान लिया। ओके, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वी नो दैट हम जानते हैं कि सम ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स, सम ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स ओके इज 360 डिग्री। ओके, एक क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल होते हैं उसके सम 360 डिग्री होते हैं। ओके, और यहाँ पे 3 एंगल गिवन है, फोर्थ वाला एंगल हमने एक्स मान लिया। ओके, तो क्या लिखेंगे हम, 76 डिग्री ये फर्स्ट एंगल है, प्लस दूसरा क्या है 54 डिग्री, और तीसरा एंगल है 108 डिग्री। ओके, और फोर्थ एंगल को हमने एक्स माना है। ओके, ये 4 एंगल हो गया। अब इसके जो सम होंगे वो 360 होता है, ये हम जानते हैं। ओके, अब ये जो नंबर है उसको प्लस करेंगे, 8 4 12, ओके, और 6 18, ये 18 हो गया। 5 1 6, ओके, ये क्या हो जाएगा 5 1 6, और 7 13 का 3 लिखेंगे, क्या बच जाएगा 1 और 1 2, क्या हो गया ये 238 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये प्लस में साइड चेंज होगा तो साइन चेंज हो जाता है, 238। ओके, तो x इज इक्वल टू, अब इसको माइनस करेंगे, 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या होता है 2, ये 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और ये 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये 1। तो x इज इक्वल टू कितना 122 डिग्री, और x हमने फोर्थ वाले एंगल को माना था, इसलिए x का यानी फोर्थ एंगल क्या हो गया 122 डिग्री। है ना सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द रेशियो 3:5:7:9। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस एंगल। ओके, यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल्स है उसके एंगल गिवन है लेकिन रेशियो में गिवन है। ओके ना, तो हमें क्या फाइंड करना है, उसके चारों एंगल को हमें फाइंड करना है क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है। ओके, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, जब ये रेशियो वाला कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसे एक्स मान के ही हम बनाते हैं। ओके, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले हम, लेट द एंगल, लेट द एंगल्स क्या क्या है, पहला 3x हो जाएगा, दूसरा 5x, तीसरा 7x, और चौथा जो एंगल है वो 9x। ये रेशियो में था इसलिए हमने x में लिख दिया। ओके, सिंपल। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स इज 360 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे फोर्थ एंगल गिवन है, पहला 3x प्लस 5x 7x 9x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब सबको प्लस करेंगे तो 9 और 7 16, और 5 21, और 3 24, तो क्या लिख देंगे 24x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 360 डिग्री, और ये 24 इंटू में इधर आके डिवाइड भी हो जाएगा। अब कट करते हैं, 12 2 सा 24, 12 3 सा 36, 2 1 सा 2, और 15 2 सा 30, मीन्स कि x इज इक्वल टू कितना आ गया 15, और हमें चारों एंगल फाइंड करना है, तो करते हैं। ओके, देन एंगल विल बी, क्या हो जाएगा एंगल, फर्स्ट क्या था 3x। ओके, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 15, मीन्स कि 15 3 जा 45 डिग्री एक। ओके, दूसरा क्या है 5x। ओके, है ना सिंपल, 5 इंटू ये 15, तो 15 5 सा 75 डिग्री, ये हो गया। थर्ड क्या है 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 15। ओके, 15 7 सा 105, तो यहाँ लिखेंगे 105 डिग्री, ये हो गया थर्ड एंगल। और फोर्थ एंगल क्या है 9x है, तो 9 इंटू 15, तो 15 9 जा 135 डिग्री, और ये हो गया फोर्थ एंगल। और इस तरह हमने चारों एंगल फाइंड कर दिया। है ना सिंपल। तो जब भी रेशियो वाला कोई भी क्वेश्चन होता है तो एक्स मान के ही बनाते हैं, है ना। और इस तरह से ये फोर्थ एंगल हमसे पूछा था और हमने ये फाइंड कर दिया। है ना सिंपल। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए, इजी क्वेश्चन है। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को।